अखिल भारतीय सम्मेलन निर्णय भारत नुहे समग्र विश्व हेब राममय नेतृत्व नेबे डॉक्टर राम अवतार शर्मा। श्रीराम जीवन काल होइतबा चारोटी वनगमन मार्गरे थिबा समस्त पवित्र स्थान मानकर संरक्षण और सर्वांगीन विकास विषय को नहीं एक अखिल भारतीय संगोष्ठी 19 और 20 एप्रिल रे उत्तर प्रदेश अयोध्या नगर रे कार सेवकपुरम रे अनुष्ठित हो जाइछि। 2 दिन रे 12टी विषय यथा वर्ण प्रथा, चिकित्सा पद्धति, धनुर्बाणर प्रयोग, रामायण रे नदी और स्थानर महत्व, इतिहास रे श्रीराम, विश्वर अन्य देश मानकरे रामायण रे प्रभाव, रामायणर भौगोलिक प्रमाण, एही समस्त स्थान मानकरे राज्य और भारत सरकार को विभिन्न उन्नयन योजना, रामक रामत्व, रामायणर इंजीनियरिंग, पुष्पक विमान रहस्य, युद्ध समय अस्त्र शस्त्र विषय पूरा देश रे विभिन्न विशेषज्ञ निजर मत प्रामाणिकता सह उपस्थापन करथिले। एहर नेतृत्व डॉक्टर राम अवतार शर्मा, आवाहकों सह विनोद गर्ग सभापति, मनोज पाठक महामंत्री, शिवप्रसाद जयसवाल मालकानगिरी, जगदीश चौधरी, जयपारिक दिल्ली प्रमुख उपस्थित रहिथिले। मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग अयोध्या नगरी के पावन स्थल जो करसेवकपुरम है वहाँ पे आज हम लोग हैं। यहाँ पे 19 और 20 अप्रैल 2025 को सारा भारत के जितने भी साधु संत और मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के वनगमन स्थलों की जो कार्यकर्ता हैं उन सभी यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और अखिल भारतीय चर्चा यहाँ पे हुआ था। विषय था कि इन स्थलों की किस प्रकार पुनर्जीवित किया जाए, इनका संरक्षण कैसे किया जाए और लोगों के पास इनकी सूचना कैसे पहुँचाई जाए। इसी के साथ साथ और क्या क्या व्यवस्था किया जाए इसके संदर्भ में बातचीत हुई। हमारे साथ इस विषय पे बातें करने के लिए इस मंच के जो चेयरपर्सन हैं डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी हैं, उनके साथ बातें करते हुए और दूसरे साधु संतों के और कार्यकर्ताओं के जो संवाद है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और इस विषय आपके पास रखेंगे। ये अवध है, यहाँ राम जी की नगरी है, दशरथ महाराज की राजधानी है। हम लोग मिथिला से आए हैं। मिथिला में जो है भूख लगती है, मिथिला में जब ससुराल में जाते हैं तो कहीं ना कहीं से जो है चूड़ा दही है ना, चीनी 56 प्रकार का भोग राज लगा करके हम लोग खिला पिला करके जमाई महाराज को जो है भेज देते हैं। लेकिन जब बहन के नगरी में आते हैं और बहनोई के यहाँ आते हैं तो ये गिलास पानी तक ले पूछने वाला कोई नहीं मिलता है ना। हमारे महाराजा भी नहीं हम लोगों को पहचानते हैं कि हमारे जो है कि लड़के का साले बाबू आए हैं। मैं जैसा कि आगे की क्या रणनीति होती, कैसे कार्य करेंगे कार्यकर्ता? देखिए, मैंने अभी उसके बाद बताई भी कि अभी तक जो राम अवतार शर्मा जी ने जो अपना शोध किया है वो 14 साल जो राम गमन यात्रा की थी उसका किया है, वो तो हो गया। अब यह चूंकि विश्व व्यापक राम जो हैं, अब इसके हिंदुस्तान के बाहर वहाँ किस किस रूप में कहाँ कहाँ कैसे जाने जाते हैं और किस तरह से वहाँ के लोग उनकी आराधना करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अरब का मलिका जहाँ के इस्लामी देश हैं सारे, लेकिन वो अपने आप को राम के बहुत नजदीक समझते हैं। इसी तरह से जब आप सेंट्रल अमेरिका में जाते हैं, यहाँ से 17-18 हजार किलोमीटर दूर पेरू, वहाँ का जो मेन फेस्टिवल, जैसे यहाँ बंगाल में रामनवमी और जो विजयदशमी होती है, दुर्गा पूजा होती है, वैसे वहाँ जो है राम सेतु होता है। अब थाईलैंड बिल्डिंग अभी उसमें थोड़ा निर्माण की अनुमति मिली है। माझा जमथरा में हमने करीब 15.5 बीघा जमीन खरीदी है। उस जमीन पर ये सारी चीजें बनाएंगे जो मैंने बताया, उसमें फिल्मों के माध्यम से या तो पूरी गैलरी बनाकर ये सब हम काम करने वाले हैं। उसमें लोगों को ये जैसे संस्कार राम जी के हैं, उन संस्कारों को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, तो हम वहाँ एक ऐसा मतलब व्यवस्था करेंगे कि लोग आकर जैसे अपना जन्मदिन है, विवाह की है या अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने की है, इस प्रकार की जितनी भी हमारे 16 संस्कार हैं
उनमें अंतिम संस्कार को छोड़कर बाकी सब संस्कार कराने की भी व्यवस्था हम वहाँ करने वाले हैं। कितने का प्रोजेक्ट होगा ये महाराज जी, लागत कितने की होगी? ऐसे लागत अभी ठीक से कैलकुलेट नहीं हो पा रही, लेकिन हमने जो सोचा है वो 100 करोड़ के आसपास इसमें खर्च होने की बात है। वो भी हो रहा है, सब तो नियोजन पद्धति से हो रहा है, इसमें आगे पीछे कुछ होगा नहीं। और रही बात कारसेवकपुरम की, तो ये वो भूमि है कि जहाँ से राम जी का मंदिर का बीज बोया गया था, यहीं से सब शुरुआत हुई। यहीं पे सब कारसेवकों ने अपना बलिदान दिया राम जी के मंदिर के लिए। 1,86,000 कारसेवकों ने बलिदान दिया है टोटल। तो यहाँ पे अभी राम मंदिर ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो भी राम भक्त आते हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था, खाने की, नाश्ता, जलपान, चाय, सब व्यवस्था फ्री में है। और बहुत से लोग यहाँ से आनंद लेके जाते हैं। ये भूमि में रुकने का सौभाग्य प्राप्त जिनको होता है वो बहुत नसीब वाले होते हैं कि जो कारसेवकपुरम में एक रात के लिए भी रुकते हैं। समझे कि उन्होंने बहुत पुण्य किया होगा तो उनको ये नसीब होता है। नवमी को हम लोग यहाँ से निकले थे नवंबर में, तो नवमी के दिन राम जी की शादी होती है, तो हम लोग 23 नवंबर को यहाँ से निकले थे। अयोध्या से रामकिशन चौधरी, रिपोर्ट संघर्ष टीवी।